Hello, students of class ninth. Today's in my video lecture, we describes some topics of NCERT evaporations versus boilings and effect of importance of evaporations. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम इवापोरेशन वर्सेस और इवापोरेशन काजेस कूलेस और कुछ टेम्परेचर रिलेटेड रिलेशन फार्मूला हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पॉइंट फर्स्ट, इवापोरेशन काजेस कूलिंग्स. Evaporation, the particles of liquids absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation. इवापोरेशन में स्टूडेंट क्या होता है कि पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम लें, जैसे आप कहते हैं मटका. एनसीईआरटी में इसका नेम मटका ही दिया गया है, जिसको कहते हैं अर्थन पार्ट, इंग्लिश में अर्थन पार्ट्स. तो अगर इसमें हम किसी माने पर्टिकुलर वाटर को अगर हम रख दें तो आप क्या देखेंगे कि वाटर इसमें आपको कूल मिलेगा. अगर वही हम वाटर जो है किसी मेटल के बेसल में रख देते हैं तो वहाँ वाटर हमको जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हॉट हो जाता है. तो आप क्या देखेंगे कि जो अर्थन पार्ट मटका है उसमें टीनी पोर होते हैं और उससे वाटर का इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन में वो एनर्जी लास्ट करता है. ऐसे कंडीशन में इवापोरेशन काजेस कूलिंग्स. ऐसे ही कभी कभी आप एग्जांपल में देखेंगे कि डॉग्स जो है, जैसे डॉग्स अपने टंग्स को बाहर निकाल के होपिंग करता है, हाँफता है. तो इसका रीज़न यह है कि उसके टंग से वाटर वेपराइज होता है और उसको कूलिंग इफेक्ट होता है. तो ऐसे बहुत से जो है कंडीशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, जिससे हम समझ सकते हैं इवापोरेशन काजेस कूलिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे इवापोरेशन वर्सेस बॉयलिंग्स. इवापोरेशन और बॉयलिंग्स का कंपेरिजन हम करेंगे पॉइंट वाइज. बॉयलिंग इज ए बल्क फिनोमेना. पार्टिकल फ्रॉम द बल्क यहाँ होल से है, सम यानी कंप्लीट. पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट्स. इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना. इवापोरेशन जो है सरफेस फिनोमेना है. पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ attractions present in the liquid and change into the वेपर स्टेट्स. तो स्टूडेंट्स ये बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमेना है जो कंप्लीट, जैसे हम किसी वाटर को, जैसे हमने इसमें वाटर लिया तो इस वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो यह बॉयल होगा. तो बॉइलिंग होने में इसमें होल सिस्टम इसमें वर्क करेगा. और इवापोरेशन क्या होता है, जैसे हमने इसमें वाटर ले लिया, ठीक है. तो इवापोरेशन क्या होता है, जो यह अपर लेयर सरफेस से यहाँ से वेपराइज होता है. तो इस ऐसे कंडीशन में यह इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है और ये बॉइलिंग दैट इज ए होल बॉडी फिनोमेना. स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. हाँ स्टूडेंट्स, इवापोरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज स्लो प्रोसेस, इवापोरेशंस आर बॉइलिंग्स. इवापोरेशन है बॉइलिंग में कौन स्लो प्रोसेस है, इसको चेक करना है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ इवापोरेशन. इवापोरेशन के रेट पे सरफेस एरिया क्या इफेक्ट होता है, इसको शो करना है. जैसे आपको पता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा. तो सो ऐसे कंडीशन बेस आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर वी एबल टू सीप हॉट टी फास्टर फ्रॉम saucer rather than फ्रॉम ए कप. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाट आर बी एबल टू सीप हॉट टी फास्टर
फ्रॉम saucer rather than from a cup। तो ये क्वेश्चन भी इवापोरेशन से रिलेटेड है एंड कूलिंग फिर से। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, केल्विन सेल्सियस एंड इसी में एक पॉइंट हम और ऐड करते हैं दैट इज फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जिसको एफ शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केल्विन को यह स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है। सेल्सियस स्केल में हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, केल्विन मेजर करते हैं। सेल्सियस एंड केल्विन बोथ आर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्केल बट केल्विन इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल। तो एक फार्मूला हम यहाँ नोट कर रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। हाँ स्टूडेंट्स, रिलेशन फार्मूला आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यह फार्मूला ऑलरेडी आपको जो है यूज ये होता रहे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी इसका यूज है। तो जिसमें हम आपको जो है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट से रिलेटेड फार्मूला बताएंगे। तो यहाँ फार्मूला हम राइट कर रहे हैं C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। तो ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, रिलेशन फार्मूला। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं और अपर क्लास में इससे रिलेटेड आप जो है कि क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ऑलरेडी इसको राइट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। रिलेशन फार्मूला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, हमने रिलेशन फार्मूला नोट करा दिया। अब जो है केल्विन से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि केल्विन द एसआई यूनिट जो आप यहाँ देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो ये तो एक्चुअल है लेकिन हम लोग ऑलरेडी 273 को ही यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन होता है। और केल्विन आपको ऑलरेडी हमने पहले बता चुके हैं कि केल्विन को जो है डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, Kelvin scale of temperature has always positive signs, hence regarded better scale than Celsius। तो केल्विन जो है ऑलवेज पॉजिटिव साइन मिलता है, इसलिए यह सेल्सियस से जो है बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट्स, एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ measuring pressure exerted by a gas. The SI unit of pressure is Pascal. 1 atmosphere is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. The pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and is taken at the normal atmospheric pressures। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने जो पॉइंट आपको यहाँ दिया इवापोरेशन से रिलेटेड, बॉइलिंग से रिलेटेड, डिग्री सेल्सियस रिलेटेड एंड अदर मेजरमेंट स्केल। सो प्लीज़ write and note down this all type words and carefully, and students the point who does not clear please comment on this channels. So thanks.